कोटि कोटि चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहिब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थान में जितनी हमारे गुरु भाई गुरु बहना उपस्थित हुए हैं सभी को चरणों में प्रणाम करती हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रहे सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम के स्वीकार है गुरु। हरिंदर भैया ने 3 सूत्र दिए हैं, 3 सूत्र के पालन है। पहला सूत्र में मन ही दया मांगना है। से हे शिव हे महादेव, आप तो मेरे गुरु हैं, आपको मैं शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। दूसरा सूत्र में दीदी अनजान व्यक्ति के बताना है। शिव गुरु हैं, शिव जगत के गुरु हैं, शिव जन के गुरु हैं, शिव गुरुओं के गुरु महादेव हैं। शिव मेरे गुरु हैं दीदी, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। तीसरा सूत्र में जब गुरु माने हैं तो मन ही 108 बार नमः शिवाय करके अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करना है। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आपको मैं शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। देखिए दीदी, एक दीदी ने बोला कि इस दीदी के भजन करना चाहिए, मगर मेरा जी आदेश मिलेगा वही नहीं करेंगे। चलिए गुरु के बात करते हैं। हमारे सुशील भैया तो देखिए सबके बीच आप लोग के समझा के किए हैं, हम तो अपना चर्चा नहीं करते हैं। चलिए जे 2 बात गुरु करवाएंगे वही करेंगे। और ये बात सही है, बोला जाता है ना दीदी, जे काम में आपको मन लगेगा वही काम आपको इच्छा करेगा करने के लिए। बोलता है ना, हम लोग संसार के सारे काम कर लेते हैं, सब काम करके हमारे और आपको समय मिलता है, और हम लोग क्या करते हैं 4 गो गुरु भाई गुरु बहना बैठ करके हम लोग 2 गो गप कर लेते हैं, घर के संसार के दुख के सुख के। और बोलता है ना, हमारे साहेब भी बोलते हैं, हमारे गुरु भाई गुरु बहना भी बोलते हैं, जब तू सुख आप लीजिएगा तो दुख कौन लेगा। तो हमारा आपको तो दुख भी प्यारा है और सुख भी प्यारा है, तो हम लोग के दोनों चीज लेके चलना होगा ना। हम लोग खाली सूखे यदि चाहेंगे तो हम लोग कभी भगवान याद आएगा कि मेरा ये साहेब भी बोलते हैं। तो जब सूखे रहेगा तो हम लोग कोनो दिन भगवान के याद नहीं करेंगे, तो दुख भी आना जरूरी है, और दुखे में भगवान याद आता है। तो बोलते हैं हे भगवान हमारा पर दया कर से हमारा ठीक हो जाए। मगर हम लोग के अभी जब गुरु बनाए हैं तो हर बात में आता है, हे शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं तो मुझे पर दया कर दीजिए, मेरा ये दुख कष्ट आया है, चाहे बेटा बेटी के शादी है, चाहे कुछ भी में हम लोग दया मांगते हैं। तो उसी तरह जब हम लोग गुरु से दया मांगते हैं, गुरु दया करते हैं, तो उनको काम करना होगा ना दीदी। हमारे और आपसे शिव गुरु क्या मांगते हैं? कुछ नहीं, सब कुछ तो उन्हीं के दिया हुआ है। हम लोग के सांस भी चल रहे, ये आवाज हम लोग के बोल रहे हैं, मेरे साहब के कहा हुआ बात है, साहब को बाप के जनरेटर लगा है क्या? तो सही बात है, ये तो जनरेटर मेरे गुरु के लगा है, मेरे देवों के देव महादेव के लगा है। तो हम लोग चल रहे, बोल रहे और सब चीज कर रहे। इसीलिए अभी हमारे दीदी भी बोल के गए से बहानाबाजी, ये बात तो सत्य है दीदी। हमारे कोई गुरु भाई गुरु बहना यदि बोले, गुरु बहना ज्यादा, गुरु भाई तो कम, गुरु बहना ज्यादा, से मेरा ये काम है गुरु के चर्चा में कैसे जाएंगे दीदी। किसू के हम आप काम करते हैं, जे हमारे आपको यदि 2 दिन तबीयत खराब हो जाए आपको पूछेगा ना, किस लिए पूछेगा? मेरा काम है, काम के में क्यों नहीं आया तू, काम के लिए पूछेगा। बोला जाता है ना, काम प्यारा है चाम प्यारा नहीं है दीदी, तो काम के सब याद करता है। तो उसी तरह जो भाई बहन हमारे गुरु के काम कर रहे और दिन रात गुरु के चर्चा में चल रहे, उसी के गुरु याद करते हैं, और गुरु के सामने वही प्यारा है, और जो नहीं करेगा वो नहीं प्यारा है। और अभी तक हम लोग शिष्य नहीं बने हैं, हम लोग बोलते हैं शिष्या है, शिष्य है, और कैसे हुए? हम लोग के धर्म के स्कूल खुला है, जब स्कूल में हम पढ़वे नहीं करेंगे, पास होवे नहीं करेंगे, परीक्षा देवे नहीं करेंगे, तो हम लोग के क्या चीज के स्कूल है? धर्म के स्कूल वाला भी भजन है दीदी।
इसीलिए हम लोग बहुत बहाना मारते हैं, ये सब तो बात है। मगर हम लोग यही बोलते हैं दीदी ठीक है, कितना दीदी लोग सोचता है ना तुम चल रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं काम है, तुम्हारा कोई बोलने वाला नहीं है, तो सोचता है कि इसी तरह वो दीदी चले। नहीं, वैसे नहीं बोलते हैं, इतना ही बोलते हैं दीदी आस पास में कोई भाई बहन है उसको नाम के घोषणा करिए, गुरु के बात बताइए, जो नहीं जान रहे उनको तर गप करिए। मेरे साहब के भी कहा हुआ है और मेरे भैया भी बोलते हैं आप चाय पीते पीते किसी के घर में जा कर के गुरु के विषय में गप कर सकते हैं। हम नहीं बोलते हैं दीदी, हमारे जो गुरु भाई ना बोलता है वही हम बीच आपको बता रहे हैं। बोला जाता है ना स्कूल हम लोग के समझाने के और समझे के, यदि हमारे बात अच्छा लगे तो आप झोली में लेकर जाइएगा, जीवन में उतार के जाइएगा, खराब लगेगा तो यहीं छोड़ दीजिएगा। सही में भैया ऐसा सा बात करते हैं आदमी के कहते के बुरा लगता है और कहते के अच्छा लगता है। तो हम लोग तो समझ गए, शुरू दौर से उनको संग में चले हैं, सुशील भैया के संग में, तो क्या सही है क्या गलत है, तो उन अच्छा बोलता है फिर भी अच्छा लगता है और खराब बोलता है फिर भी अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? उन हमारे बड़े गुरु भाई हुए, उनको संग में चलते चलते कुछ सीखे हैं और हर जगह हम लोग के उन चलाए हैं, तब हम लोग चले हैं दीदी, नहीं तो हम लोग नहीं चल पाते। तो इसीलिए कहा हमारे साहब रहते थे देवघर में, कहाँ रहते थे चित्रलिया में, कहाँ रांची में, हर जगह हमारे सुशील भैया लेके हम लोग के चलते थे। इसीलिए उनको बात के हम लोग के बुरा नहीं लगता है, सही और गलत उन्हीं से हम लोग समझे। और गुरु के काम अभी हमारा लोग के लगातार हो रहा, कभी मोनी दीदी पकड़ते वहाँ जाते हैं, कभी अतिथि दीदी फोन करते यहाँ आते हैं। हम लोग की इच्छा था हम लोग अपना मोहल्ला में भी चर्चा रखे, अतिथि दीदी बोला नहीं दीदी जरूर आइएगा, 2 तारीख के हमारे रांची कॉलोनी में चर्चा है। हम लोग बोले चलो, मेरे गुरु बोला है करने के लिए, कराने के लिए नहीं, करते तो है ना गुरु, हम लोग जाके तो करते हैं, चलो वो जाएंगे रांची कॉलोनी। हम लोग के कल भावा रोट भी था, पर हमारे गुरु भैया बूढ़ा था माता की तरह, उन बोला नहीं दीदी आज हम कराएंगे मंदिर में, हम लोग होली नहीं खेलेंगे, होली के भजन नहीं होगा। तो चलिए उन दुखी हो रहा था, तब हम लोग भावा रोट नहीं जा करके अपने मंदिर में हम लोग किए दीदी। गुरु के चर्चा हम लोग जैसे संसार के करते हैं 30 दिन हम लोग काम, उसी तरह हमारे गुरु के काम 30 दिन है। तो बोलते हैं हम लोग कि चलो 30 दिन आप लोग मत चलिए, घर में गप करिए, बाहर में गप करिए, कोई दीदी भाई नहीं जान रहे उनको घोषणा करिए, यही तो गुरु के चर्चा है। हम लोग के चलो बीच बीच में जाए, 15 दिन में जाए, महीना में जाए, इच्छा नहीं होता है दीदी। यदि कहूँ कोई चीज होता है, शादी ब्याह भी होता है, हम लोग के नैहर ससुराल नहीं जाते हैं, 4 दिन 8 दिन के लिए जाते हैं घूमने। उसी तरह बहाना बोलता है ना, शिव चर्चा एक बहाना है, तो कम से कम महीना में 3 दिन घूमने के लिए चलिए। गुरु भाई गुरु बहना से हम लोग के मिलन भी होता है और गुरु के बात भी होता है, कितना अच्छा लगता है। यदि हम लोग इतना सबको एक जगह मिलन होता है कि नहीं होता है। कोई दीदी आया है वहाँ से माया बाजार से, कोई आया है मेन गेट से, कोट मोड़ से, कोई रांची कॉलोनी से, हम लोग आए बेला चट्टी से, सब लोग सबको इकट्ठा हुए, न तो इतना दीदी हम लोग मिलते हैं। इसलिए हम लोग इच्छा बना के जाते हैं दीदी से भाई बहन से मिले। क्यों हम लोग इतना पुराना हो गई है, अब मिलते हैं। जब दे दीदी के चिंते भी नहीं है, वो दीदी बोलते हैं हमको आपको तो चिंते हैं, तो फिर सोचते हैं सही बात है, तो मिलन होता है ना दीदी। और देखिए एक अनुभूति हम बताते हैं, सभी दीदी जानते हैं, भैया बोले हैं ना सही बात है दीदी। जो रस पी लेता है भगवान के, उसी के खट्टा और मीठा समझता है। सही में उनको पति नींव भरती था और गुरु के काम उन करते थे। उतना उनको तबीयत बीवी के खराब था, फिर भी भैया बीवी के संभालते हुए करते हुए गुरु के काम एक दिन उन नहीं छोड़ता था। आज देखिए हमारा ऊपर भी दुख हुआ है,
बोलता है ना दीदी, दुख भी आता है तो जब भगवान के शरण में लगा रहिएगा तो सुख भी आएगा। मेरा ऊपर भी बहुत बड़ा पत्थर गिरा है दीदी। एक बेटा था, हम बेटी के लिए शादी करने, कितना दीदी जानते होंगे। और जब शादी करने किए दीदी तो बिहान हो के हम जब विदा किए बेटी के और उसका संग में हम बेटा के भेज दिए। बताइए 18 साल के मेरा बेटा था और हम बेटा के भेजा दिए और वहाँ पर मेरा बेटा नदी था। 1 घंटा के बाद में मेरा बेटा वहाँ डूब गया। 4 बजे मेरा खबर आया। अच्छा, ओकरा माँ के दिल पर क्या बीतेगा बताइए, एक ही मेरा बेटा था। मगर फिर भी देखिए मेरा ऐसा पत्थर गुरु बनाने वाला, फिर भी हम वहाँ पर 20 दिन में हम तो घर से आए हैं। और अला के बाद में मेरा माँ आने नहीं दे रहा था, से तुम मत जाओ। हम बोले यदि तेरा घर में रहेंगे तो मेरा उतने दुख रहेगा, हम अपना ससुराल में जाएंगे तो उतने दुख रहेगा। ये दुख तो जाने वाला नहीं है। जो ऐसा कोप के जो औलाद जाएगा उसका की जाने वाला दुख है, नहीं जाएगा। हम बोले हम जाएंगे, हम बेशक अपने ससुराल में रहेंगे। देखिए दीदी, मेरा माँ संग में आया यहाँ और मेरा माँ संग में 2 महीना तक रहा तो मेरा बेटी कुछ कर लेगा। हम कहते थे हम जहर खा के मर जाएंगे। और मेरा तो 3 बेटी है, मेरा लीलम दीदी है। बोलता था तुम जहर खा लेगा तो 2 गो के तुम्हारा 3 गो के कौन देखेगा, 3 गो तो है ना तुम्हारा पास में। मगर जब चला जाता है तो दीदी मन तो नहीं मानता है। फिर देखिए गुरु के दया इतना चमत्कार हुआ। 1 महीना के बाद सुशील भैया जान रहे हैं, मेरा लीलम दीदी देखिए आया है मंच पर बैठ कर। दीदी झूठ नहीं बोलते हैं। हम सोचे थे क्या से हम अगल बगल दीदी से 2 बात हंस के बात करें चाहे रो के बात करें, और थोड़ा खाए चाहे ज़्यादा खाए, नहीं खाते हैं, खैबे करते हैं। संसार देखिए रहे तो मेरे गुरुए मेरा फालतू है। हम गुरु के चर्चा में चलेंगे। मेरा सुशील भैया बोलता था मत जाइए। अभी क्या बोला, अच्छा काम करिएगा उसमें भी मजाक उड़ाता है। हम क्या करते थे, हम बोलते थे नहीं हम जाएंगे। हम जी अवस्था में रहते थे दीदी, हम लुक करके गुरुद्वारा मोड़ पर जाकर के रुकर रहते थे। पहले चर्चा दूर दूर होता था दीदी, जाते थे हम, कहाँ कजरा भनौरा, कहाँ उखरा, कहाँ कजरा, कहाँ रानीगंज। हम लोग के 300 दिन चर्चा होता था दीदी। हम लोग के जाते थे, वहाँ से बस पकड़ के चला जाते थे। मेरा दीदी डांटबो करता था। आज हम गुरु शरण में लगा रहे दीदी, तो आज फिर एक औलाद था, फिर गुरु हमको दिया। कोई जरूरी नहीं था सर जो किया है वही तुम्हारा आएगा। बेटी भी हो सकता था, मेरा बेटा क्यों हुआ, तो मेरा गुरु के दया था दीदी। अभी देखिए मेरा साल पुरने से मेरा बेटा 7वें महीना में महाशिवरात्रि के दिन हुआ। अभी 14 साल के मेरा बेटा है, 8 क्लास से मेरा बेटा था कि वही भारतीय स्कूल में फिर पढ़ रहा। तो बोला जाता है ना दीदी, भगवान के छोड़ के कहाँ जाइएगा। जितना भी दुख रहे अब भगवान के छोड़ के कोई उपाय नहीं है दीदी। आप थोड़ा देर के लिए माया करिएगा मगर मेरा दुख आप दूर नहीं करिएगा। यदि हम गुरु के याद करेंगे और गुरु शरण में लगन रहेंगे तो मेरा गुरु दुख मेरा दूर भी करेगा और जीने के सहारा भी देगा दीदी। इसीलिए हम गुरु के काम जितना अपना काम रहता है करते हुए 300 दिन हमको अच्छा लगता है। बोलते हैं बेशक हम बात सुन लेंगे मगर हम गुरु के काम जरूर करेंगे। जिसका जे बोलना है बोलो, हम डरते नहीं हैं। डरना है तो भगवान से डरिए ना, इंसान से क्यों डरेंगे। मेरा इंसान कुछ चलाता है क्या, नहीं चलाता है। समाज चलाता है क्या, नहीं चलाता है। समाज लेके चलेंगे, हम गलत काम करेंगे तब हम उनको लेके चलेंगे। सही काम हम कर रहे अपने गुरु के तो समाज क्या है, क्या कर लेगा मेरा। हम भगवान उनको हम तो मांगते हैं गुरु से दया, उनको पर भी दया करे से मेरा तरह वो भी गुरु भाई ना चले। और क्या बोले दीदी, इतना ही बोल के फिर से सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम के स्वीकार।